कहा कि ये जो लूट के ले जाते हो, इससे तुम अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, क्या वो तुम्हारे में पाप के भागीदार हैं? रत्नाकर जी महाराज गए, पूछा अपने घर में जाकर पूछा, सबने मना कर दिया। मना कर दिया, भाई पाप करते हो तुम तो, उसका पाप हम तो खाने वाले हैं, तुम कैसे लेके आते हो हमें नहीं मालूम, अब जो है जो ये तुम जानो। वहीं पर जो है रत्नाकर आकर के नारद जी महाराज से कहते हैं कि ऐसे ऐसे बोला है। कहा तो सोच लो, ज्ञान हो गया, छोड़ दिया। नारद जी ने कहा तुम राम कहो। राम शब्द निकल नहीं रहा। सतगुरु के रूप में नारद मिले रत्नाकर जैसे डाकू को। कहा राम नहीं कहा जाता तो मरा मरा ही कहो, मरा ही मरा कहो, मरा मरा। और कहा मरा मरा कब कहो, जब तक तुम्हारे शरीर में दीमक ना लग जाए तब तक मरा मरा कहो। आश्रय ले लिया रत्नाकर ने और बैठ करके उस मरा मरा शब्द को कहने लगे। और वही वाल्मीकि का अर्थ होता है दीमक। जब तक दीमक ना लग जाए तब तक मरा मरा कहो। और देखा उस मरा मरा ने जो है शब्द ने भाव था, भाव उनका राम के प्रति है, भले उल्टा कह रहे हैं लेकिन प्रीति राम से है, नाम से प्रीति। और वही जो है उन्हें वाल्मीकि बना दिया। उल्टा नाम जपहि जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान। और उन्होंने इतने बड़े वाल्मीकि आदि काव्य की रचना कर दी जो कि सभी रामायणों का जड़ है, स्रोत है। वाल्मीकि आदि काव्य की प्रेरणा से ही जितनी भी रामायणें लिखी गई हैं सब उन्हीं की प्रेरणा से लिखी गई हैं। आधार वही है, वाल्मीकि आदि काव्य ही रामायणों का आधार है। तो कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को परमात्मा के चरणार विंदों का सार लेना चाहिए। वेद यज्ञ तप आदि से जो है मनुष्य को थोड़े दिन के लिए सुख प्राप्त होता है। यज्ञ से आप स्वर्ग भोग सकते हो, स्वर्ग से आपका जब पुण्य क्षय हो जाएगा आप समाप्त हो जाएगा, नीचे आ जाओगे। और लेकिन ये जो सात्विक ये परमात्मा की भक्ति है, सत्संग की भक्ति है, ये अमिट है। ये परमात्मा के धाम को सीधा प्रेषित करती है, भेजती है। इसलिए कहा कि नाना प्रकार के सुत जी महाराज, सौनक इत्यादि ऋषियों को 24 अवतारों के बारे में बताते हैं कि भगवान के अवतार जो है 24 अवतार हुए हैं। पहला अवतार जो है सनकादिक ऋषियों का है। सनकादिक ऋषि सबसे पहले संसार में उत्पन्न आए। उसके बाद जो है 12 अवतार की कथा, 12 रूप में भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। नारद अवतार में संसार का कल्याण किया। नर नारायण अवतार हुआ। कपिल अवतार हुआ जिससे सांख्य योग का प्रतिपादन किया। दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ। यज्ञ अवतार हुआ। ऋषभ देव जी का अवतार हुआ जिन्होंने अवधूत का क्या धर्म होता है, अवधूत के धर्म का पालन संसार को बताया है कि यदि आपने अवधूत वेश को धारण किया है तो अवधूत को कैसे रहना चाहिए, कहते हैं। और भगवान ने पृथु का अवतार, महाराज पृथु साक्षात धर्म के अवतार है जिन्होंने संसार में, जिनकी यज्ञशाला पर परमात्मा स्वयं पधारे। कहा मांगो क्या मांगते हो,
कहा प्रभु मुझे देना है तो मुझे 1000 कान दे दो, 1000 कान से मैं आपके सत्संग को सुनता रहूं, आपके नाम का चिंतन करता रहूं, मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, 1000 कान दे दो, 1000 कानों से मैं आपकी कथा का श्रवण करूं। महाराज पृथु कहते हैं कि यज्ञावतार हुआ, मत्स्यावतार हुआ, हयग्रीव जो है वेदों को चुरा रहा है, ब्रह्मा जी को नींद लगी है, मत्स्य अवतार ग्रहण करके राजा सत्यव्रत को दर्शन दिया और वेदों की रक्षा की। कुर्मा अवतार में आधार बन करके समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन होकर के धन अमृत देवताओं को मिला। धन्वंतरी का अवतार हुआ, मोहिनी का अवतार धारण किया, जिस मोहिनी स्वरूप को साक्षात भगवान शिव भी स्वयं मोहित हो गए, वो अवतार धारण किया। कहते परशुराम अवतार, व्यास अवतार हुआ, जिन्होंने ये 18 पुराण और वेदों की रचना की। और नरसिंह अवतार प्रहलाद के लिए हुआ, 52 अवतार महाराजा बलि को कृतार्थ करते, जिन्होंने महाराजा बलि की पहरेदारी स्वीकार कर ली। महाराजा बलि की भक्ति इतनी बड़ी थी। कृष्ण का जी का अवतार हुआ, हरि अवतार हुआ, हरि अवतार लेकर के जो है गजेंद्र का मोक्ष किया। हंस अवतार पर वेदों का आख्यान ब्रह्मा जी को दिया और बुद्ध अवतार में शांति का संदेश दिया। और काल की अवतार, कलयुग के अंदर काल की जो है अवतार होगा, ऐसा सुत जी महाराज सौनक इत्यादि ऋषियों को कहते हैं। कहते कि भागवत जो है भा शब्दों कीर्तवाचनो, गा शब्दों ज्ञानवाचका, सर्वेष्ट वचनो वैश्यतो विस्तारस्य वाचका। ये अर्थात जो है भा कीर्ति का विस्तार का को प्रदर्शित करता है, गा ज्ञान को, व सर्विष्ट को तथा विस्तारवाचक है, और अर्थात ता जो है विस्तारवाचक प्रदान भक्ति ज्ञान वैराग्य को देने वाला है। यही श्रीमद् भागवत है। अब कहते हैं कि वेद व्यास जी महाराज एक दिन सरस्वती नदी के तट पर संप्रास जगह है उत्तराखंड में, जिसे व्यास गुफा कहते हैं। वेद व्यास जी को एक बदरायणी भी कहते हैं। बदरायणी इसलिए कि वो उनको जब वेदों की रचना कर रहे थे, पुराणों की रचना कर रहे थे, तो भूख लगती थी तो बेर के छिलको, बेर के थोड़े से छिलके को खा के पानी पी लेते थे और लिखने लग जाते थे, इसलिए उनको बदरायणी भी कहते हैं। एक दिन देखा कि वेद व्यास जी महाराज देख रहे कि 28वां द्वापर समाप्त हो रहा है, अंतिम चरण है, आने वाला समय कलयुग है। कलयुग जो है बड़ा दुखदाई होगा, कष्टदाई होगा, और ये लोगों के विचारों को मलिन कर देगा, या कि कार्यों में रुकावट डालेगा, और लोग एक दूसरे को जो है बिल्कुल जो है एक दूसरे से झगड़ा क्लेश करेंगे। उनके कल्याण का क्या कारण होगा? ये चिंता कर रहे थे, चिंता घूम रही वेद व्यास जी महाराज। उनको ध्यान नहीं आ रहा, स्मरण नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं लोगों का कल्याण कैसे कर सकूं। ये विचार है कि मैं ऐसा काम कर जाऊं जिससे लोगों का कल्याण हो जाए, संसार का कल्याण हो जाए, मानव जाति का कल्याण। वेद व्यास जी महाराज मानव जाति का कल्याण करते हैं। यह सनातन धर्म इसीलिए तो कहता है विश्व का कल्याण, मानव जाति के कल्याण हेतु जो है वेद व्यास जी महाराज विचार कर रहे हैं, लेकिन मार्ग नहीं मिलता। मार्ग तभी परिपक्व होता है
जब सतगुरु मिल जाए। नामदेव जी महाराज थे। नामदेव जी महाराज, एक बार की बात है, नामदेव जी को यह ध्यान था कि मुझे, क्योंकि नामदेव जी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था थी। एक बार उनके पिताजी बाहर कहीं जा रहे थे, उन्होंने कहा देखो नामदेव तुम विठलनाथ के भोग लगा देना। कहा ठीक है। अब नामदेव की 5 वर्ष की अवस्था है, अमोद अवस्था है, शिशु है 5 वर्ष का। उनके मन में यह आया, भोग जो है थाली प्रसाद लेकर के बैठ गए, प्रभु जेवो जेवो प्रसादी जेवो। और देखा कि जो विठलनाथ तो भोग नहीं लगा रहे, बैठे हुए। अब देखा कि अरे तुम खा क्यों नहीं रहे हो, खा क्यों नहीं रहे हो। सिर को पटकना शुरू कर दिया नामदेव ने। 5 वर्ष की अवस्था है, पूरा सिर फट गया है। पूरा जब सिर फट गया, उस जो है बाल हट को देख करके विठलनाथ जी का मन पसीज गया, और मन पसीज हो गया, प्रकट होना पड़ा और कहा लो ये प्रसादी खाओ। वो ये नहीं जानते ये परमात्मा है कौन है, लेकिन पिता ने आज्ञा दी है कि भोग लगाना है, तो उनके समझ में ये है कि ठाकुर जी सच में भोग लगाते। देखा कि स्वयं ठाकुर जी ने भोग जेवा। कहा विठल थोड़ा सा रहने देना मुझे भी। अब शाम को पिताजी आए, कहा भोग लगाया था। कहा हाँ ये देखो ठाकुर जी ने मुझे प्रसादी दी है, खा लिया थाली में। नामदेव के पिताजी कहने लगे अरे देखो मैं तो केवल भाव का भोग लगाता था, तुमने ऐसा भोग लगाया, अब जो तुम्हारा कल्याण होगा। अब जो है, अब नामदेव जी को भगवान के दर्शन हो गए। नामदेव जी ने सब कुछ सोचा चलो ठीक। एक दिन विठलनाथ ने स्वप्न दिया कि देखो तुमने मेरे दर्शन कर लिए, लेकिन तुम गुरु विहीन हो, गुरु बनाओ। कहा किसको गुरु बनाए। कहा कि जो है एक जो है मंगल ठेड़ा पर विठोबा खेचर नाम के संत हैं, उनके पास जाओ और जो है गुरु दीक्षा ग्रहण करो। अब नामदेव जी महाराज चल दिए, मंगल ठेड़ा जा रहे हैं, और मंगल ठेड़ा में जाके देखते हैं संत जो विठोबा खेचर हैं, वो शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके बैठे हुए हैं। अब नामदेव जी ने कहा कि अरे महाराज ये पैर तो हटा लो भगवान के ऊपर से। अरे कहा तुम ही हटा देना मेरा पैर। अब नामदेव जी पैर को हटाते हैं विठोबा खेचर के, तो वहां भी शिवलिंग दिखाई देते हैं, और जो है जब तीसरी जगह करते हैं वहां भी शिवलिंग दिखाई देते हैं। अर्थात वहीं पर विठोबा खेचर के चरणारविंदों पर नामदेव जी पड़ गए कि ईश्वर इस केवल मूर्ति में नहीं है, ईश्वर कण कण व्याप्त है। यह ज्ञान नामदेव जी को हो गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कण कण पर व्याप्त है ईश्वर, ज्ञान हो गया। इसलिए कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, नारद जी महाराज घूमते घूमते उनके आश्रम पर आए। वेदव्यास जी महाराज दौड़े दौड़े गए, अर्घ चंदन वंदन करके वेदव्यास जी महाराज नारद जी महाराज से पूछते हैं कि प्रभु मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी देव ऋषि, लेकिन मेरा मन अशांत है, ऐसा क्यों है। कहा ठीक है तुमने सबकी तो रचना की, लेकिन तुमने अभी तक जो है भगवान के प्रेम लीलाओं का कहीं वर्णन नहीं किया। तुम भगवान की प्रेम लीलाओं का वर्णन करो। कहा मैं उनके बारे में बताता हूं कि जो है मैं पिछले कल्प पर मैं जो है
एक दासी पुत्र था, मेरा नाम हरिदास था। कहते एक बार जो है संत वहां पर चतुर्मास करने के लिए आए। चतुर्मास करने के लिए जब संत आए तो गांव के लोगों ने मुझे नियुक्त कर दिया, पत्तल उठाने का काम दे दिया कि संत जब प्रसादी जेवले उनके पत्तल को उठाना है। अब कहा कि धीरे धीरे मैं संतों की सेवा करता और दूर से बैठा रहकर देखता। गुरुदेव महाराज जो है बाल कृष्ण की पूजा बड़े मजे से किया करते थे और मैं दूर से देखता था। मेरा मन आकर्षित हो रहा था, होने लगा, और मैंने जो है जब उस प्रसादी को, उन पत्तलों पर जो संतों की प्रसादी बचती थी, उसको उठा करके मैं ग्रहण करता था। धीरे धीरे मेरा मन शांत होने लगा और मुझे जो है अब वो कृष्ण की ओर का वो बाल स्वरूप मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगा। कभी मेरे नेत्रों से आंसू आ जाते, कभी ये लगता प्रभु मुझे कब दर्शन दोगे। और जब मैं धीरे धीरे संत जब वहां से जाने लगे चतुर्मास करके, तो मैं रोने लगा, गुरुदेव के चरणार बिंदों पर पड़ गया। गुरुदेव मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मुझे भी आपके साथ जाना है। कहा बेटा तुझे मैं अभी नहीं ले जा सकता, इसलिए नहीं ले जा सकता क्योंकि यदि तुझे मैं लेके जाता हूं तो तेरी माता अकेली है, तेरी माता का को दुख होगा और वो दुख मेरे जो है भक्ति में बाधक होगा, हमें जो है, इसलिए हम नहीं ले जा सकते। कहा गुरुदेव मुझे जाना न, कहा मैं चल गया, गुरुदेव के चरणों को पकड़ करके रोया, गुरुदेव मुझे आपके साथ जाना है। तो संतों को तो भक्त का प्रेम देखकर संत सब किसी को कुछ ना कुछ तो देते हैं, संत लेता नहीं देता है। उन्होंने कहा देख तुम जो है एक मैं मंत्र बताता हूं, उसका जाप करना, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय नमो संकर्षणाय च। इस मंत्र का तुम जाप करना, इससे तुम्हें एक दिन परमात्मा की कृपा निश्चय ही प्राप्त होगी। अब जो है एक दिन हरिदास की मां जो है गौ दोहन के लिए गई हुई थी। गौ दोहन के लिए जब गई तो संयोग से एक सर्प ने काट लिया। सर्प ने काट लिया तो उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। बालक हरिदास ने जो उसकी कुटिया में सामान था उसको उठा करके अपने माता के दाह संस्कार को करके, अब जो है मन तो कहते हैं कि मेरा था कि उसी मंत्र से को जाप करके परमात्मा की चरणार बिंदों पर जाना, और कहा कि मैं जो है उसका मधुबन के अंदर आ गया। मधुबन पर मैं वही जो गुरुदेव ने मुझे मंत्र बताया था उसका आश्रय लेकर मैं जाप करने लगा, चिंतन करने लगा, तप करने लगा, और धीरे धीरे एक दिन आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम जो है हमारे भक्ति के आचार्य बनोगे। कहा तब कुछ थोड़े दिन बाद जो है प्रलय आया। प्रलय आया, मैं ब्रह्मा जी के मुख के अंदर प्रवेश कर गया और हे वेदव्यास जी महाराज, ये देखो अब दूसरे कल्प में मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ, उनके अंगूठे से उत्पन्न हुआ, और मुझे भगवान ने ये तंबूरा दे दिया और मुझे कहते हैं भक्ति करते रहो, और मैं हमेशा उनके गुणगान को, उनकी लीला का स्मरण करता हूं, बाकी मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं। तो इसलिए आप जो हैं भगवान की प्रेम लीलाओं का वर्णन करिए। अब जो है क्योंकि आज जो है वेदव्यास जी को भी मार्ग मिल गया। अब जो है वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत की रचना कर दी।
18,000 श्लोकों की रचना करती। अब कहा भाई इसका उत्तराधिकारी किसको बनाए? उत्तराधिकारी तो चाहिए ना कोई। तब वेद व्यास जी महाराज चौथे पंथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप जो है हमारे यहां जन्म ग्रहण करें और इसका जो है इस श्रीमद् भागवत की कथा, ये जो मैंने 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंद 10 लक्षण से युक्त श्रीमद् भागवत की रचना की है, इसका उत्तराधिकारी बनो। कौशिक संहिता के अंदर एक कथा आती है। एक बार भगवान शिव जो है, भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु मुझे आप ऐसा उपदेश करिए कि मैं आपके चरणार बिंदों पर मेरी अनुरक्ति हमेशा बनी रहे, कभी खत्म ना। भगवान शिव ने कहा देखो कोई है तो नहीं है। देखा कि कोई नहीं है। अब जो है अब भगवान शिव ने, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत तो जो प्रथम ब्रह्म कल्प हुआ सब युग युगांतर से है। पहला कल्प ब्रह्म कल्प से ही ब्रह्म कल्प की उत्पत्ति श्लोक श्रीमद् भागवत से हुई है। कहने लगे कि अब जो है देखो कोई है तो नहीं यहां, कहा कोई नहीं है। तो देखा उस पर एक जो है सूखे का अंडा था वहां पर। अब कथा कहने लगे सर्ग विसर्ग पोषण उतिमन्वंतर ईशानु कथा, सब लक्षणों को बताया। अब जब उन्हें मुक्ति और आश्रय की बात करने लगे, 9वें और 10वें लक्षण के बारे में, पार्वती जी को नींद आ गई। तब तक उन 8 लक्षणों के प्रभाव को सुन करके वो सुग्गे का अंडा जो था उसके प्रभाव वो ऐसा पड़ा, धीरे धीरे विगलित होकर के एक शिशु बन गया और मुक्ति और आश्रय को उसने पान कर लिया वहीं पर। और पान करके जो है भगवान शिव ने पार्वती जी से पूछा, श्रवण किया? कहा नहीं महाराज, आप मुक्ति और आश्रय, मुक्ति कैसे होगी, किसका आश्रय लेना चाहिए, ये जब आप बता रहे थे तो मैं सो गई थी। तो कहा हाँ हाँ किसने किया? देखा कि वो विगलित, जो अंडा गुफा पे पड़ा था वो विगलित होकर के एक शिशु बन गया है। शिशु देखा, भगवान शिव ने त्रिशूल चलाया कि भाई ये कथा फैल जाएगी, बाहर नहीं फैलनी चाहिए ये कथा। ये कथा का जो है जो अधिकारी है उसी को देना चाहिए। तब देखा कि वेद व्यास जी की पत्नी है, वेद व्यास जी की पत्नी पिंगला जो है जवाई ले रही थी, जवाई ले रही थी तो उस अंदर जो है प्रवेश कर गए वेद व्यास जी की पत्नी के उदर पर। अब जब उदर पर प्रवेश कर गए, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया। कहते हैं कि बेटा 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। वेद व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, तुम्हारी मां को बड़ा कष्ट क्लेश है, कष्ट है। कहा मैं बाहर तो आऊंगा, लेकिन मुझे आप जो है जिनकी आराधना करते हो, जिनसे जो है तुम इष्ट हैं जो तुम्हारे, उनसे तुम मुझे ये वादा कराओ कि मुझे संसार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब वो ऐसा आशीर्वाद देंगे तब मैं बाहर आऊंगा। देखा कि कहा ठीक है, भगवान श्री कृष्ण से की कृपा हुई। कहा उन्होंने, कृष्ण ने कह दिया अब बाहर आ जाओ तुम्हें पर जो है माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। तुरंत 12 वर्ष के बाद जो है सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से बाहर आए और आकर के वन को चले।
चल, कोई संस्कार नहीं हुआ है। कोई तो संस्कार की किसको जरूरत है? जिसमें विकार है। विकार का, विकारी मनुष्य को संस्कार की जरूरत है, निर्विकार को संस्कार की आवश्यकता ही नहीं। वन को चल दिए, वन पे सीधा। अब सुखदेव जी जो वेद व्यास जी महाराज बड़े दुखे कि अरे एक तो पुत्र मांगा, वो भी वन को चला गया। अब कहा सुखदेव जी महाराज वन को चले गए। वेद व्यास जी महाराज ने वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, पताओं से पूछ रहे हैं, और देखा कि शिष्यों को भेजा जा करके अहो वकीयम स्तन कालकूटम, इस तरह श्लोकों का उच्चारण करने लगे। वेदस्थ जो सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई। कहां ये क्या है, कहां है, कहां है, कहां चलो। आपके पिताजी ने ऐसे ही प्रेम के 18,000 श्लोकों की रचना की हुई है। दाव आ गए और उन्होंने वेद व्यास भगवान से 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवत 10 लक्षण युक्त श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। और एक बार की बात है, एक सरोवर पर अप्सराएं स्नान कर रही थी। वहां से वेद व्यास जी महाराज निकले। वेद व्यास जी महाराज निकले तो वो जल से बाहर निकल करके वस्त्रों को पहनने लगी। फिर थोड़ी देर में वहीं से सुखदेव जी महाराज निकले तो उन्होंने वो स्नान करती रही, बाहर नहीं निकली। फिर वेद व्यास जी महाराज लौट के आए, पूछने लगे कि देखो मैं यहां से निकला, तुम लोग जल से निकल करके वस्त्रों को पहनने लगी, लेकिन मेरा पुत्र यहीं से गया, आप लोग जल में स्नान करती रही। कहा महाराज क्षमा करिएगा। कहा आप में दृष्टि भेद है, लेकिन आपके पुत्र में दृष्टि भेद ही नहीं है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, दिन है कि रात है, कौन पापी है, कौन पुण्याई है, ये कुछ पता नहीं। कण कण पे परमात्मा का दर्शन करने वाले सुखदेव जी महाराज हैं। इसलिए राजा परीक्षित को कण कण पर परमात्मा के दर्शन कराते हैं। इसीलिए तो जिसकी मृत्यु आ गई हो, क्या मन कैसे स्थिर रहेगा, लेकिन कण कण में रमने वाला ही परमात्मा पर रमा सकता है। कण कण पर परमात्मा के दर्शन करने वाले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कण कण पर परमात्मा के दर्शन करा दिए। प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की जय। ये सुखदेव जी श्री एक बार जो है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज तो कोई एक जन्म नहीं हुआ उनका, वो तो गोलोक धाम के रास के सुग्गा हैं। एक दिन जो है उन्हें जो है ये प्रीत लगी कि हमारे तो प्रिया प्रीतम चले गए पृथ्वी लोक पर। वो भी वहां से रात जो है एक दिन निकुंज के अंदर श्री राधिका जी टहल रही थी। तब देखा उड़ते 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 आकर के श्री राधिका जी के चरणार बिंदों पर वो सुग्गा गिर गए। श्री राधिका जी ने उठा लिया उस सुग्गे को और हाथ फेरते हुए कहा बेटा तुम राधे राधे मत कहो, कृष्ण कहो, तुम्हारे पिता कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। ऐसा कहते हुए उस सुग्गे को कृष्ण के हाथों पर श्री राधिका जी ने दे दिया। और जब कृष्ण तो को दे दिया और अपने नाम का अधिकार दे दिया, इसलिए श्रीमद् भागवत के अंदर श्री शब्द केवल 2 के साथ लगा है। श्री सुखवाच
और श्री भगवान हुआचो, बाकी श्री शब्द किसी के साथ नहीं लगा है। श्री राधिका जी ने सुखदेव जी महाराज को अपने नाम का अधिकार दिया है। इसलिए कहा भला वो सुखदेव जी महाराज जो एक गाय को दुहने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा कहीं समय पर रुकते नहीं, वो कैसे रुक करके कथा को कहेंगे, कथा को सुनाएंगे। अब कहते हैं कि इस तरह श्रीमद् भागवत की रचना हुई। सुत जी महाराज नैमिषारण्य के अंदर शौनक इत्यादि ऋषियों से कह रहे हैं कि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, पांडवों को जीत मिली, कौरवों को पराजय मिली, दुर्योधन की जंगाएं टूट गई, तब एक दिन जो है अश्वत्थामा ने एक दिन पांडवों के पुत्रों का वध करना चाहा और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का सोए पड़े हुए पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। अब पांडवों देखा रात में आकर के अश्वत्थामा ने वध कर दिया। अब पांडवों का तो बुरा हाल, रोने लगे, बिलखने लगे। भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पर है, हस्तिनापुर पर ही है भगवान श्री कृष्ण। कहने लगे कि ये काम हो ना हो अश्वत्थामा का काम होगा। भीम और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की अश्वत्थामा कहीं भी होगा, हे द्रौपदी हम उसको ला करके आपके सामने लेकर के आएंगे। पीछा करते करते अश्वत्थामा को पकड़ करके ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। भीम उसका वध करना चाहते हैं, द्रौपदी ने मना कर दिया। द्रौपदी ने कहा देखो हो ना हो द्रोणाचार्य जी तुम्हारे गुरु हैं, यदि इनका वध करोगे तो उनको गुरु को बड़ा दुख होगा। मैं दुखी हूं तो हूं, लेकिन तुम इसका वध मत करो। तब जो है भगवान द्वारिकाधीश भी है वहां, कहा ब्राह्मण का क्या है, सबसे बड़ा अपमान क्या, तिरस्कृत कर दो ब्राह्मण का, वो जो हत्या के समान ही हो जाता है। अश्वत्थामा का मुंडन करा दिया सिर, जन्म सिद्ध मणि अर्थात ये शिखा को जन्म सिद्ध मणि थी जो सिद्धि थी उसको हटा दिया और छोड़ दिया अश्वत्थामा को, वध नहीं किया। द्रौपदी का हृदय देखिए, जिसके सब पुत्रों का वध उस अश्वत्थामा ने किया है, जिसको क्या कोई उसको क्षमा कर सकता था, लेकिन द्रौपदी का हृदय देखिए, द्रौपदी ने उस अश्वत्थामा को भी क्षमा कर दिया। ऐसी है द्रौपदी। देखा अश्वत्थामा को जब छोड़ दिया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर, अभिमन्यु का वध हो गया था उत्तरा के गर्भ पर राजा परीक्षित थे। ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है, उत्तरा के गर्भ को अश्वत्थामा नष्ट करना चाहता है। भगवान एक अंगुष्ठ बराबर होकर, छोटी से उंगली के बराबर उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश होकर के और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। अब देखा भगवान हस्तिनापुर में क्यों है, क्योंकि भीष्म पितामह से, भीष्म पितामह ने ये कहा था प्रभु कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, लेकिन जब मेरा प्राण निकले, जब मैं इस संसार को छोड़ूं, तब आपके दर्शन मुझे निश्चय हो, ये वादा करो आप।
कहा तथास्तु। भगवान तो अपने भक्तों की सब बात मान जाते हैं। अरे भगवान की बात तभी तो मान जाते हैं। एक बार जो है ब्रज के अंदर उन्हें जो है एक गोपी ने कहा कि लाला तू मेरे गोबर के टोकरे उठवा दे। कहा ठीक है टोकरे उठवाऊंगा तो मुझे तुम क्या दोगी? कहा तुम्हें मैं माखन लौने दूंगी, जितने तुम टोकरे उठवाओगे उतने लौने दूंगी। और कहा गोपी ने कहा, भगवान ने कहा बालकृष्ण लाल ने कि तू तो पढ़ी लिखी नहीं है, कहां से गिनती करेगी? कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे मुंह में एक गोबर की चिटकी लगाती जाऊंगी, जितने तू टोकरे उठाएगा। अब देखा एक टोकरा उठाया, गोपी ने एक चिट्ठी रख दी, दूसरा टोकरा उठाया, दूसरी चिट्ठी रख दी। ऐसे करते करते बालकृष्ण लाल का पूरा मुंह गोबर से भर दिया। अब कहा गोपी से कहा दे माखन लौना। अरे कहां का माखन लौना? अरे कहा तू तो बड़ी निगोड़ी है, तूने मेरे पूरे मुख में गोबर लगा दिया। ऐसे परमात्मा है, भक्त के लिए सब सह लेते। तभी तो जो है विठलनाथ जी के लिए, विठलनाथ जो है तुकार राम के लिए पांडुरंगा हो जाते हैं। भक्त के लिए सब कुछ करते हैं। तो भीष्म ऐसे भक्त हैं परमात्मा के, छोटे भक्त ने भीष्म कठिन व्रत है। कहा कि हाँ मैं तुम्हें जरूर जो है अंत समय जब आएगा मैं निश्चित तुम्हारे पास रहूंगा। भीष्म पितामह सूर्य उत्तरायण आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सूर्य उत्तरायण आए और मैं प्राण को त्यागूं। क्यों? क्योंकि उत्तरायण का अर्थ है उत्तर दिशा में भगवान का गोलोक धाम है। दक्षिणायन का अर्थ है दक्षिण में यमपुरी है। इसलिए सूर्य के उत्तरायण आने की प्रतीक्षा भीष्म पितामह कर रहे हैं। अब देखा कि आज अब सूर्य उत्तरायण आएगा, उत्तरायण आएगा। कुंती एक दिन जो है जब हस्तिनापुर पर भगवान है, कहते हैं कुंती को कि संसार ने तो सब कुछ मांगा, तुम भी कुछ मांग लो। कुंती की ऐसी भक्ति है कि भगवान बार बार कह रहे कुछ मुझसे मांगो, कुछ मुझसे मांगो। भगवान का ऋणी मत बनो, भगवान को ऋणी बनाओ। ये शिक्षा मिलती है। भगवान से मांगो मत, भगवान को ऐसा कि प्रभु ये सब कुछ हमें कुछ नहीं चाहिए, देना है तो ये दो कि आपके नाम को मैं कहता रहूं। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ताली बजाओगे, ताली बजाने से संपूर्ण जो है मस्तक ब्रह्मांड से सब अंग ठीक हो जाते हैं, इसलिए ताली बजाना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, गो अर्थात इंद्रिय। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हमारे अंदर जो मुर नाम की राक्षस है, इंद्रियों के स्वामी कौन है? कृष्ण है अर्थात वसुदेव है। हे प्रभु, हमारे अंदर इंद्रियों में जो मुर नाम के राक्षस हैं उनको दूर करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव। ये अर्थ है इसका। तो यही प्रार्थना जीवन में हमेशा होनी चाहिए। तो अजय है, इंद्रियों को जीता है भीष्म पितामह ने, और इसलिए भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए आज भगवान स्वयं हस्तिनापुर पर रुके हुए। कुंती जी ने कहा मांगो, बुआ तुम भी कुछ मांग लो। कहा बेटा मैं तो जानती हूँ तू मेरा केवल भतीजा नहीं है, मैं ये जानती हूँ तू परब्रह्म परमेश्वर है, तू परमात्मा है। लक्षागृह में पांडवों की तुमने रक्षा की, दूत सभा पर द्रौपदी की रक्षा की, अज्ञात वनवास पर रक्षा की। कब कब तुमने पांडवों के ऊपर इतनी बड़ी कृपा की। तू केवल मेरा भतीजा नहीं है, तू तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। तू ग्वाला केवल नहीं है, तू तो परिपूर्ण परब्रह्म कृष्ण है। 6 अवतारों से प्राप्त भगवान भगवान शब्द में 6 भगवत्ता से भगवान शब्द बना है। अनंत धर्म, अनंत ज्ञान, अनंत वैराग, अनंत यश, अनंत श्री। ये भगवान में ये 6 अवतारों से व्याप्त है भगवान शब्द। तो कहा क्या चाहिए? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या? विपदा संतु शाश्वत तत्र जगत गुरु। संसार में मुझे देना है वे, हे कृष्ण मुझे देना है तो विपत्तियां दो। कहा दुनिया तो सुख मांगती है और तुम जो है आप विपत्तियां मांग रही हो। कहा हे कृष्ण सच्चा सुख तो वही है जिसमें तुम्हारा स्मरण हो, और वो दुख तो वो है जिसमें हम तुम्हें भूल जाए। तो जीवन में ऐसा सरस ऐसा समय आए, हमेशा जीवन में ऐसा समय रहे कृष्ण तुम्हारे चरणारविंदों की अनुरक्ति बनी रहे, और हमेशा मैं जो है तुम्हारे चरणों का स्मरण करती रहूं, यही मैं चाहता। आज देखा भीष्म पितामह, सूर्य उत्तरायण आ गए, भीष्म पितामह बाण सैया पर पड़े हैं, और भगवान पीतांबरधारी श्री कृष्ण उस युद्ध के मैदान पर पधारे हैं। और भीष्म पितामह के वाक शक्ति तो है नहीं, लेकिन नेत्रों से टकटकी जो है अश्रुपात हो रहे हैं कि हे कृष्ण मन से, क्योंकि भगवान जो है भक्त के मन की बात को जान जाते हैं। और कहने लगे कि हे प्रभु आपने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने ये विचार किया था कि आपसे शस्त्र उठवा लूंगा, और आपने अपने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा मेरे लिए तोड़ दी। प्रभु एक कृपालु, आपने जो है हे प्रभु भक्तों के लिए आप जो है सेवक जो है सब कुछ बन जाते हैं प्रभु। इसलिए
हे कृष्ण, मुझे जीवन में जब जब मेरा जन्म हो तब तब जो है आपके चरणार विंद की अनुरक्ति मिले, आपके भक्तों का संग मिले जीवन में, और कुछ नहीं चाहिए। आपकी सत्संग मिले, आपकी कथा मिले, आपका स्मरण मिले, यही जीवन में मूल्य मिले और कुछ नहीं चाहिए। युधिष्ठिर को राज धर्म, सनातन धर्म, स्त्री धर्म सबका उपदेश जो है भीष्म पितामह ने दिया। भीष्म पितामह के प्रयाण के बाद भगवान भी वहां एक पल नहीं रहे, हस्तिनापुर को छोड़ दिया और हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारिका के लिए चले दिए। द्वारिका जब पहुंचे उनका यथोचित सत्कार हुआ और वो द्वारिका, क्योंकि परमात्मा जहां रहते वहां षष्ठ ऐश्वर्य संपन्न हो जाता है। द्वारिका वासी कहते कि प्रभु आप जब से चले गए थे तो हम ये धीरस लग रही थी, ये द्वारिका आज जो है ये द्वारिका आनंदित लग रही है, यश है आपके आने से। क्योंकि जहां पर परमात्मा रहते हैं वहां पर आनंद ही आनंद है। एकनाथ महाराज जी थे, एकनाथ महाराज जी प्रभु की सेवा, इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे, करते करते स्वयं थक जाया करते थे। इतनी सेवा, एक दिन ऐसे देख करके भगवान को यह विचार हुआ कि ये जो एक नाथ है ये सेवा करते करते थक जाते हैं, मैं क्यों ना जाकर के इनके कुछ काम में हाथ बटाऊं। अब देखा कि एक दिन एक नाथ महाराज जी के पास एक छोटा सा बालक आया, कहा बाबा मुझे अपने पास रख लो, कोई काम दे दो, मैं अनाथ। कहने लगे बेटा मैं क्या काम दूं, मेरे पास तो कुछ काम नहीं, मेरे पास तो प्रभु की सेवा है। कहने लगे कुछ नहीं तो मुझे तुम अपने पास रख लो, मुझे कुछ मत देना, मैं तुम्हारे चंदन गेटने का काम करूंगा, जो ठाकुर जी को तुम चंदन लगाते हो। एकनाथ जी महाराज के पास वो बालक रोज चंदन घिसता और देता, ठाकुर जी को लगाते। ऐसे करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। बहुत दिन जब व्यतीत हो गए, एक दिन साक्षात जो है एकनाथ महाराज जी को उस बालक पर प्रभु स्वयं श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। वहीं पर एकनाथ महाराज जी चरणार बिंदों पर पड़ गए और कहने लगे हे प्रभु आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया प्रभु। तो वो भगवान भक्त के लिए ऐसे हो जाता। भगवान कहते हैं तो आवे यदि एक पग मैं आऊं पग 60, यदि तू कारो लाठ है तो मैं लोहे की लाठ। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं एक पग आओगे मैं 60 पग चलता हूं, यदि तुम लकड़ी की लाठी बनते हो तो मैं लोहे की लाठी बन जाता हूं। इसलिए कहा कि आज जो है बहुत समय बीत गया जब अर्जुन को युधिष्ठिर ने कहा कि जाओ देख करके आओ हमारे सहोदर यदुवंशी कैसे। अब सहोदर यदुवंशियों को देखने के लिए अर्जुन जो है द्वारिका पर पहुंचे। द्वारिका में देखा कि वहां पे तो कुछ नहीं है, भगवान तो श्राप यदुवंशियों को हो गया है, ऋषियों का श्राप हो गया है। भगवान श्री कृष्ण
अपने बच्चों को अच्छे संस्कार समझाते हैं कि देखो बच्चों को, कि देखो तुम जो है किसी का अपमान नहीं करना है, किसी को त्रसित नहीं करना, दुखित नहीं करना। लेकिन यदुवंशी जो है इतने शक्तिशाली हो चुके हैं, वो शक्ति के मद पर कुछ नहीं जानते। एक दिन की बात है, सांब के पेट पर, जो जामवंती के पुत्र हैं, जामवंती के पुत्र सांब के पेट पर कपड़ा बांध दिया यदुवंशी कुमारों ने। भगवान श्री कृष्ण का परिवार बहुत लंबा है, एक जो है रानी पटरानी की 10-10 पुत्र है, लगा लो संखों की संख्या है। यदुवंशियों को, नारद जी महाराज को एक बार यह चिंता हुई कि भगवान इतने अपने लंबे परिवार 16,108 रानी और पटरानियों के साथ कैसे रहते हैं, भगवान की गृहचर्या क्या है, ये मन में विचार है देखने के लिए। तो वो गृहचर्या देखने के लिए जाते हैं, जिस प्रसाद मंदिर पर जाते हैं वहीं पर एक श्री कृष्ण विराजमान है। कहीं पर चौसर खेल रहे हैं, कहीं पर गीता पाठ सुन रहे हैं, कहीं दान कर रहे हैं, कहीं राज सुधर्मा सभा में विराजमान है। थक गए नारद महाराज, देखा कि जितने वहां पे तो कृष्ण ही कृष्ण है। 16,108 प्रसाद मंदिर पर 16,108 कृष्ण है। एक से अनेक केवल परमात्मा हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। युधिष्ठिर जो है, अर्जुन बड़ा दुखी हुए। अर्जुन जब वापस आ रहे हैं, देखा कि वही गांडीव है और उनको रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया। अब लुटेरों ने जब लूट लिया, आकर के देखते हैं कि बड़े दुखी होते हैं। कहते हैं कि युधिष्ठिर देखते हैं कि अर्जुन मन को जो है कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। कहने लगे कि जो परमात्मा का, युधिष्ठिर से पूछते कि ये बताओ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, कुछ बता क्यों नहीं रहे हो। अर्जुन का गला रुध गया। कहा कि हमारे जो सहोदर यदुवंशी थे वो लड़ते लड़ते आपस में खत्म हो गए। कहा वो कैसे? कहा यदुवंशी कुमारों ने ऋषियों का से मजाक किया, ऋषियों का मजाक। कहा कि कैसे? कहा सांब के, जामवंती के पुत्र सांब के पेट पर कपड़ा बांधकर पिंडारक क्षेत्र पर विश्वामित्र, जो है अंगिरा, नारद इत्यादि बड़े बड़े संत पधारे हुए थे। और उसके पूछा कि महाराज ये बताओ, इसके जो है ये नई ब्याहता आई है, इसके लड़का होगा कि लड़की होगी? और जो है कहा कि जब ऋषि नाराज हो गए, उन्होंने कहा इसमें ना लड़का होगी, ना लड़का होगा, ना लड़की होगी, इसमें यदुवंशियों के नष्ट करने के लिए मूसल पैदा होगा। और जब सांप के पेट से कपड़ा निकल खोला तो उसमें एक मूसल जो है पिंड, लोहे का पिंड निकला। और वही लोहे का पिंड जिसको महाराज उग्रसेन ने टुकड़े टुकड़े चूर्ण करा करके समुद्र में फेंक दिया, वो लंबे लंबे जो है सरकंडे हो गए। और कहा कि इस तरह का जो है यदुवंशियों ने उन सर वहां लड़ करके पिंडारक क्षेत्र पर आकर के प्रभास क्षेत्र पर लड़ लड़ के खत्म हो गए। अरे प्रभास क्षेत्र पर जाकर देखो, बुद्धि मारी गई, तभी तो मैरेक नामक मदिरा का पान उन्होंने किया। जब भगवान उनको समझा रहे हैं कि तुम प्रभास क्षेत्र पर जाओ, ऋषियों से श्रापित हो और अपने दोष को दूर करने का प्रयास करो, तो यदुवंशियों की बुद्धि मारी गई, कृष्ण की बात नहीं मानी उन्होंने उस प्रभास क्षेत्र पर जाकर के मैरेक नामक मदिरा का पान कर लिया और यदुवंशी सब नष्ट हो गए। अब जो है पांडवों का भी मन नहीं लग रहा था।
पांडवों ने उत्तरा के पुत्र परीक्षित का जन्म हो चुका था। परीक्षित का जन्म, परीक्षित का नाम एक विष्णु रथ है। परमात्मा की इच्छा से जिसका जन्म वो परीक्षित है। और विष्णु रथ अर्थात जिनका जन्म जन्मांतर से परमात्मा रक्षा करता हो वही विष्णु रथ है। पांडवों ने स्वर्गारोहण प्रारंभ किया और हिमालय पर चलते 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 जो है सब गल गए युधिष्ठिर को छोड़ करके। युधिष्ठिर क्योंकि साक्षात धर्म के स्वरूप, उन्होंने कभी धर्म से बाहर कोई काम ही नहीं किया, इसलिए उन्होंने विजय पाई। अब एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित जो थे, परीक्षित का राजपाट 7 द्वीपों तक फैला हुआ है। 7 द्वीपों में राजपाट को देखने की इच्छा हुई, 7 द्वीपों में भ्रमण कर रहे थे और भगवान के जाते ही कलयुग आ गया था। अब महाराजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत का श्रवण कलयुग पर ही किया है। कलयुग के 30 वर्ष थे तब महाराजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है। जब कलयुग के करीब 200 वर्ष हुए, गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई। फिर और 30 वर्ष जब हुए तो सुत जी ने सौनक इत्यादि ऋषियों को यह कथा सुनाई। तो कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने देखा कि धर्म जो है कलयुग के आते ही धर्म बैल स्वरूप में है और ये पृथ्वी जो है गाय स्वरूप में, और कलयुग उनको मारते हुए डंडे लेकर के जा रहा है। रोक लिया महाराजा परीक्षित ने, रुको रुको, तुम कौन हो? कहा तुम कौन हो, कहां ले जा रहे हो उनको, क्यों मार रहे हो? धर्म से पूछते हैं, कहा मैं धर्म हूं। भगवान जब से सुधाम चले गए तो कलयुग के प्रभाव से हम जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। पृथ्वी कहती है जिस दिन से भगवान ने जो है इस पृथ्वी लोक को छोड़ा उस दिन से हम अनाथ हो गए। महाराज पृथु ने यह विचार किया कि कलयुग का को मैं अपने राज्य से निकाल दूंगा। अब कलयुग को अपने राज्य से निकालने का विचार किया और दमन करना चाहा, धनुष बाण को उठा लिया, मारने लगे। कलयुग जो है आकर के महाराजा परीक्षित के चरणार बिंदों पर पड़ गया। कहा प्रभु हमें छोड़िए, क्योंकि ये तो समय ही हमारा है, मैं क्या करूं, मेरा कोई दोष नहीं है। ये काल जो है, ये चरण जो है, ये मेरा है। अभय दान दे दिया महाराजा परीक्षित ने कलयुग, स्थान दे दिया रहने के लिए कि तुम्हें मैं स्थान देता हूं रहने के लिए। कहां दिया स्थान? जहां जुआ होता हो वो स्थान दिया, जहां शराब होता हो, जहां वैश्यालय होता हो, जहां झगड़ा होता हो, 4 जगह स्थान दिया। का फिर भी कम है, एक स्थान और सुवर्ण में दे दिया कि सुवर्ण में वास करो। देखा कि उसी दिन महाराज परीक्षित ने देखा कि राज्य, देखा कि एक संदूक में पांडवों ने एक जरासंध के मुकुट को जीता हुआ है। बड़ा सुंदर मुकुट था। महाराज परीक्षित के मन में यह इच्छा आई कि इस आज मुकुट को पहना जाए, और पांडवों ने जिस जरासंध के मुकुट को जीता था उसको धारण कर लिया। और धारण कर लिया, और जैसे ही धारण कर लिया तो उनके मन में ये आया कि आज शिकार खेल लो और खेत करने जाना है। और वो महाराजा परीक्षित जो एक चींटी को भी वध नहीं करते थे, हजारों निरीह प्राणियों का वध कर लिया। और हजारों
निरा प्राणियों का जब वध कर दिया, देखा कि शमीक ऋषि के आश्रम पर आ गए। ऋषि जो है समाधिस्थ बैठे हुए थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। हिलाया डुलाया लेकिन ऋषि तो कुछ बोल नहीं रहे। कहा ये कैसे ऋषि, मैं राज सप्त द्वीपों का राजा हूं और ये मुझसे जो है मेरा सम्मान नहीं कर रहे। कलयुग के प्रभाव से महाराज परीक्षित ने, देखिए इस मन का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या कर दे, इसलिए इससे सावधान रहना चाहिए। और कहने लगे कि जो है महाराज परीक्षित, वो एक वहां पर बढ़ा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उनके गले पर डाल दिया। सर्प को जब गले में डाल दिया तो महाराज परीक्षित को शमीक ऋषि ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन श्रृंगी ऋषि के मन में 5 वर्ष की अवस्था, श्रृंगी ऋषि के मन में बड़ा दुख हुआ कि अरे मेरे बालक का, ये मेरे पिता का अपमान किसने किया है। कहा जिसने भी ऐसा किया है आज से 7वें दिन जो है इसी सर्प से उसकी मृत्यु होगी। 7 दिन ही क्यों, जीवन में 7 दिन में ही तो जाना है, चाहे 7 ही दिन है, 7 दिन के अंदर ही किसी दिन भी जा सकता है मनुष्य संसार से। और इसलिए 7 दिन में वे श्रीमद् भागवत सप्ताह की इसीलिए होती है कि 7 दिन में ही संसार से जाना है, चाहे सोम हो, चाहे मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, इसी के अंदर जाना है। इसलिए सप्ताह की ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इसलिए देखा कि अब महाराज परीक्षित ने जब मुकुट को उतारा तो ज्ञान हो गया कलयुग के प्रभु, अरे आज मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया, अरे मैंने ऋषि का अपमान किया है, मुझे कोई ना कोई श्राप तो जरूर मिलेगा। अब महाराज परीक्षित जो है बड़े दुखी हुए। यहां पर शमीक ऋषि की समाधि टूटी, उन्होंने अपने बालक को डांटा, ये तूने क्या किया। महाराजा परीक्षित तो बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन वो कलयुग के प्रभाव के कारण जो है उन्होंने ये श्राप दिया। कलयुग के प्रभाव के कारण उन्होंने ये किया। और तब शमीक ऋषि तुरंत अपने शिष्य को भेजा, गौरमुख को भेजा कि जाओ बता के आओ महाराज परीक्षित को कि मेरे पुत्र ने ऐसा श्राप दिया। अब महाराजा परीक्षित को जब पता चला, अरे भाई जब जिसकी मृत्यु आ जाती है तो कौन नहीं डरता। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से किसी गृहस्थ ने पूछे कि आप जो है समाधि में 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कैसे बैठे रहते हो। तो उन्होंने उस गृहस्थ से कहा, भाई कल तेरी मृत्यु हो जाएगी। कहा महाराज मेरी मृत्यु, कहा हाँ। अब उसने गृहस्थ ने घर गया अपने बच्चों को बुलाया और जो भी संपत्ति थी सबको बांट दी जल्दी जल्दी। बच्चों ने पूछी भाई क्या कर रहे हो, कहा भाई मेरे को हो सकता है कल कुछ हो जाए तो इसलिए जो है हिसाब किताब बराबर कर देना चाहिए। और एक माला लेकर के एक कोने पर बैठ गया, कहा भाई कल तो चले जाना है, इसलिए हो सके जितना नाम ले लो भगवान का। अब जब देखा दूसरे दिन तो उसको कुछ नहीं हुआ, वो फिर रामकृष्ण परमहंस जी के पास गया और रामकृष्ण परमहंस जी से कहता है, महाराज आपने तो कहा था कि कल तेरी मृत्यु हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। कहा ये बताओ तुमने किया क्या, क्या काम किया। कहा मैं गया वहां से और जाने के बाद मेरे पास जो संपत्ति थी मैंने अपने बच्चों में बांट दी, और एक माला लेकर के बैठ गया, भगवान का नाम लेने लग गया और भगवान का नाम लेने लग गया। बस यही काम किया। कहा बस यही राज है, मैं मृत्यु से डरता हूं इसलिए भगवान का नाम एक पल के लिए नहीं भूलता, समाधि भी लगी रहती है और मैं हमेशा नाम जपता रहता हूं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जीवन में मनुष्य 21,700 बार सांस लेता है। 21,700 बार सांस लेने में अगर 10 बार भी नाम ले लो, 5 बार भी ले लो तो कल्याण हो जाएगा।
अरे कोई कहता है नहाने का ही टाइम नहीं मिलता तो नाम कैसे ले? भगवान ने कहा लिखा कि नहा के नाम लो? भगवान तो कहते चलते फिरते नाम लो, उठते बैठते नाम लो, जैसी भी हो नाम लो। अरे एक बार जो है जब समुद्र बन रहा था, नल नील जिस पत्थर को फिर डालते थे वो तैर रहा था। अब जो है एक प्रभु श्री राम के मन में कौतूहल हुआ कि ये नल नील जिस पत्थर को डाल रहे हैं वो जो है तैर रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं, भगवान के मन में कौतूहल हुआ कि मैं भी एक पत्थर डाल के देखूं। भगवान ने एक पत्थर डाला तो वो डूब गया। हनुमान जी महाराज जो है ये दूर से देख रहे थे, आगे नजदीक कहने लगे क्या है प्रभु? कहा देखो ये नल नील जो है जिस पत्थर को समुद्र में ये डालते हैं वो तैरने लगते हैं, मैंने एक पत्थर डाला तो वो डूब गया। तो कहा कि ये कैसे? अरे हनुमान जी महाराज ने कहा, राम शब्द लिख के एक पत्थर दिया, कहा प्रभु डालो तो सही। डाला तो वो तैर रहा। कहा प्रभु आप में वो शक्ति नहीं है जो आपके नाम में शक्ति है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के नाम में शक्ति है, भगवान में शक्ति नहीं। इसी में जो है एक बार जो है सत्यभामा जी थी। सत्यभामा जी ने से नारद जी महाराज कहने लगे, सत्यभामा ने कहा नारद महाराज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि कृष्ण ही मुझे जिंदगी में हमेशा पति मिलते रहे। तो नारद जी ने कहा कि तुम कृष्ण का दान कर दो मुझे, सबसे अच्छा, और तुम्हें जन्म जन्मांतर में कृष्ण मिलते रहेंगे। सत्यभामा ने कहा ले लो कृष्ण को, मेरा तो काम सिद्ध हो रहा है, मुझे हमेशा कृष्णपति रूप में मिलेंगे। दान कर दिया। अब यहाँ रुक्मणी इत्यादि को पता चला जो है सब नाराज हो गए। सबने कही भाई अरे कृष्ण तो हमारे भी है, क्या केवल तुम्हारे ही थे? तुमने कैसे दान कर दिया? अब कहा जल्दी से वापस लाओ, ऐसा नहीं हो सकता। कला मच गई। अब जो है देखा कि सत्यभामा ने देखा कि अब जान बचने वाली नहीं है, नारद जी के पास फिर आए। कहा भगवान नारद जी वो जो मैंने बात कही है वो जो है अब दान मुझे वापस। कहा दान ऐसे नहीं मिलेगा। कहा तुम कृष्ण के भजन वर मुझे सोना चांदी हीरे जवाहरात दोगी तब जो है मैं कृष्ण को वापस करूंगा, अन्यथा मैं कृष्ण को वापस करने वाला नहीं हूं। तुला पर चढ़ा दिया कृष्ण को, एक तरफ द्वारका का वैभव रख दिया, लेकिन जो है देखा कि कृष्ण का पलड़ा भारी है, संपूर्ण द्वारिका की संपत्ति रखी हुई है, वो भी छोटी है कृष्ण से। रुक्मणी जी दूर से देख रही थी। रुक्मणी जी ने एक तुलसी दल लिया, उस पर लिखा जय श्री कृष्ण और रख दिया। श्री कृष्ण का पलड़ा नीचे आ गया और वो नाम का पलड़ा ऊपर हो गया। और तो इसलिए भगवान से ज्यादा भगवान के नाम में शक्ति हो ना हो, भगवान का नाम हमेशा बड़े आनंद से लेना चाहिए। और कहते हैं कि बोलिए राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद।
सब विधि कुल की हनुमान चले आना रामायण श्री रामायण जी हनुमान चले आना रामायण श्री रामायण जी हनुमान चले आना रामा तीरथ कल ललित सिया पीछे हनुमान चले आना रामा तीरथ कल ललित सिया पीछे हनुमान चले आना भूजल भूल गौरम कल्याण सारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देव श्रीरामे हनुमान चले हनुमान रामा लाल पे लाल लते अब धरी लाल दूजा समाज देह दाना उदरन जय 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 कपि भगवान राम आधि में पुलियाद राम कुल दे रंगा साथ के करई कोट अपराध ओम नमः शिवाय 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 गौरी शंकर सीताराम पार्वती सीताराम गौरी सागर सीताराम पार्वती देव सीताराम रघुपति राघव राजा राम पदे पावन सीताराम सीताराम कमला बिमला मिथिला धाम अवश्य सरजू सीताराम जय सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन कृपाल धाम 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 श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम
जय वृंदावन कृष्ण की जय बोलो भाई सब संतों की जय बोलो भाई गुरुदेव की जय आत्मतम केशवम राम नारायणं दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे श्री रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय साधु शास्त्री की जय 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 मैया